अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर सी का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इसके टॉपिक्स हमारे पास काफ़ी हैं, लेकिन आज हम इसका 2 टॉपिक करेंगे, कोशिश के हो जाएं। सबसे पहला टॉपिक है 6.1, जिसका नेम है विस्कस फ्लूइड। तो स्टार्ट करते हैं विस्कस फ्लूइड से। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो चैप्टर का नेम है, इसी को हम थोड़ा डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखा है फ्लूइड और डायनेमिक्स लिखा है। डायनेमिक्स का मतलब है मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन, और यहाँ पर दूसरा लिखा है फ्लूइड। तो फ्लूइड आपके पास देखें 3 टाइप के हमारे पास बेसिक मैटर्स हैं, 4 टाइप हमारे पास प्लाज्मा, लेकिन जो बेसिक हैं वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फ्लूइड हमारे पास वो मैटर है जो कि बहता है, जो कि फ़्लो करता है। फ्लूइड मींस फ़्लो। तो हमारे पास 2 ही मैटर्स ऐसे हैं जो फ़्लो करते हैं, लिक्विड और गैसेस। तो सिंपल ये हुआ कि हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स जब हमारे पास मोशन करते हैं, फ्लूइड्स इन मोशन, इस स्टडी को हम कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट, अच्छा यहाँ पर एक और बात ये है कि हमारे पास लिक्विड और गैसेस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो इस वजह से ये स्लाइड करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, तो इस वजह से ये फ़्लो करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 6.1 टॉपिक, जिसका नेम है विस्कस फ्लूइड। तो सबसे पहले, या विस्कोसिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। डेफिनेशन देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच दे रेजिस्ट देयर फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये अपने मॉलिक्यूल्स को मोशन करने पर रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है, उसको रोकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं विस्कोसिटी, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड्स कॉल्ड विस्कोसिटी। तो देखिए, हमें ये इतना भी पता है कि हमारे पास जो लिक्विड होता है, गैस होता है, वो लेयर्स में होती हैं, स्पेशली लिक्विड। तो उनकी जब लेयर्स एक दूसरे को रेजिस्ट करती हैं, एक दूसरे को रोकती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, अपोजिंग फोर्स लगाती हैं, ड्रैग फोर्स लगाती हैं, तो उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब सिंपल अगर मैं कंपैरिजन करूं 2 चीज़ों का कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, देखिए अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इसको हम बोलते हैं गाढ़ापन। किसी भी फ्लूइड का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी गैस का गाढ़ापन। कुछ मटेरियल्स हमारे पास, कुछ सब्सटेंसेस, कुछ गैसेज या लिक्विड हमारे पास ऐसी होती हैं कि जो गाढ़ी होती हैं, कुछ हमारे पास लाइटर होती हैं। तो अब हम मिसाल लेते हैं 2 चीज़ों की। फॉर एग्जांपल हनी ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। मींस डैट शहद हमने ले लिया और वाटर ले लिया। इन दोनों को अगर आप देखें, अगर हमने इन दोनों को एक बोतल में डाला और हम इसको जब ऊपर से इसको उल्टा करते हैं तो हमारे पास पानी बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगा, जबकि आपके पास जो हनी है या शहद है वो आपके पास बहुत स्लो उसकी मोशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हनी है इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसकी मोशन काफ़ी स्लो है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्लूइड डायनेमिक्स की डेफिनेशन कर लूँ तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि हमारे पास मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स से आपके पास स्टडी ऑफ मोशन होती है फिज़िक्स में, और हम ओवरऑल ये बोल लेंगे कि ये हमारे पास नेचर ऑफ फिज़िकल फिनोमेना है डैट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैसेस। कि हमारे पास कोई भी जब लिक्विड गैसेस फ्लो करते हैं तो उसके जो फिज़िकल फिनोमेना आते हैं, उसका जो नेचर है फिज़िकल, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। तो यहाँ पर देखें, कुछ हमने विस्कोसिटी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ मटेरियल्स हैं उसकी हमने कुछ विस्कोसिटी की वैल्यू ली हुई हैं। तो ये हमारे पास सारी रेंजेस हैं, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट होती हैं, जिसकी वजह से उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 2, जो कि है 6.2 टॉपिक, जिसका नेम है फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। तो इस पे हमारे पास 2 टॉपिक्स होंगे, मतलब शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक इसमें है विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स। तो इसको डिफाइन करते हैं, जिसको हम ड्रैग फोर्स को हम डिनोट करते हैं FD से। D का मतलब ड्रैग, F का मतलब फोर्स। तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द फ्लूइड टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडीज कॉल्ड ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग। FD से इसको डिनोट करते हैं। सिंपल में ये कह रहे हैं कि जब भी हमारे पास कोई फ्लूइड, उस फ्लूइड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए या बॉडी आ जाए, वो फ्लूइड जब उस बॉडी के ऊपर ऑपोजिशन फोर्स ऑफ़र करता है तो उसी ऑपोजिशन फोर्स को हम जो नाम देते हैं वो हमारे पास है विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स, या FD से हम उसको डिनोट करेंगे। अब इसमें सेकंड बात ये है, अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉल है, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। फॉर एग्जांपल हनी ले लेते हैं, इसके बीच में, या पानी ले लेते हैं, तो इन दोनों की तो विस्कोसिटी डिफरेंट है, तो हमारे पास दोनों की मोशन डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर देखें, इस बॉल के ऊपर, इस मास के ऊपर, इस बॉब के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहा है, जो अपोजिशन ऑफ़र हो रही है इस लिक्विड की वजह से, तो यही हमारे पास है ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग।
अब यहाँ पर देखते हैं कि डिपेंडेंस क्या क्या है, कि ड्रैग फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास तकरीबन 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है साइज़, कि हमारे पास साइज़ पर डिपेंड करता है, और ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में, जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी ड्रैग फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा होगी, अपोजिशन ज़्यादा होगी। शेप पर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास शेप जितनी इरेगुलर होगी, जितनी शेप पर डिपेंड करता है कि हमारे पास शेप उसकी किस टाइप की है। इसी तरीके से ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है, इसी तरीके से स्पीड पर डिपेंड करता है, और फाइनली हमारे पास उसकी विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, सिंपल बात है। अब फाइनली ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या क्या है, मतलब एप्लीकेशंस इसकी कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। जो स्विमर्स होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, वो भी इसको यूज़ करते हैं, इसी टेक्निक्स को। इसी तरीके से स्काई डाइवर्स होते हैं, वो भी ड्रैग फोर्स को यूज़ करते हैं अपनी मोशन के लिए। अब 6.2 टॉपिक का हमारे पास सेकंड पॉइंट है, या सेकंड टॉपिक है इसका, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमारे पास एक स्टेटमेंट है जो कहते हैं अ ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बॉडी इनसाइड द फ्लूइड। तो हमारे पास जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो डायरेक्ट रिलेशन में होगी उस बॉडी के रेडियस के हिसाब से। जो बॉडी इस फ्लूइड में मूव कर रही है उसके डायरेक्ट रिलेशन होगा, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगेगी। इसी तरीके से कह रहे हैं कि ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, के उस बॉडी की जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतनी ड्रैग फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी, मीन्स डैट अपोजिंग फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। थर्ड पॉइंट कह रहे हैं ड्रैग फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मीन्स डैट वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको नीटा बोलते हैं वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रैग फोर्स के। हम इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी नीथा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और इसकी जगह हम लिख देंगे कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हमारे पास बराबर है 6 पाई के। तो फाइनली अगर आप देखें हमारे पास जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला आ रहा है वो 6 पाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी के बराबर आ रहा है। इसी को हम कहते हैं स्टोक्स लॉ।